Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum to all of you. वालेकुम अस्सलाम सर। Okay, so today we have a session in which you can ask question regarding presentation. As I informed in the morning that now we have or we will have online presentation. There will be no presentation face to face or physical or in the university due to the current situation which is going on, and that is why the university had decided that we have to continue with online presentation, right? Online classes and presentation. But there are certain rules and regulations which we have to follow when we while giving online presentation. Unfortunately, in online presentation, students, uh, cheat a lot. Their teachers. So we have found many cases in which we have seen that students were just reading. So in order to prevent students from such things, there are certain things which I would like to mention. जो मैं आप लोगों को mention बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें जिनको आप लोगों ने करनी है और जिनको मैं भी करूंगा. लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवाल है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं. यस. Day after tomorrow you have your presentation. Day after tomorrow your presentation will begin, and I will send you request. There will be 3 sessions day after tomorrow, and the sessions will start after 12:30, means from 1 to onwards. And I will try my level best to get as many students as possible their presentation. तो आप लोग सर आई हैव अ क्वेश्चन। yes, one by one, yes. सर हम लोग जो स्लाइड्स होंगी वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? अच्छा, very good question. Actually, as I if you remember, I gave you one sample. अगर आपको याद हो, मैंने एक सैंपल आप लोगों को दिया था, दिखाया था. तो जी सर उसमें, याद हाँ, है। उसमें जो है आपने देखा होगा कि मैंने जब मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ तो ये तो इसमें तो स्लाइड ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा एक प्रॉपर वन एक 40 मिनट की क्लास मुझे लेनी होती है, 35 से 40 मिनट की क्लास, ठीक है. और फिर ये कि मैं एक टॉपिक आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, बट यू विल हैव टू गिव प्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम 5 मिनट्स, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है 5 मिनट मैक्सिमम होनी चाहिए. अब आपने करना है कि आप 4 से 5 पॉइंट्स बना लीजिएगा. एक आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और एक आपका कंक्लूजन हो जाएगा. और फिर जो आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी तो वो स्लाइड्स आपके वर्डी ना हो, वर्डी स्लाइड्स ना हो. ये पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ स्टूडेंट स्लाइड्स पर लिख देते हैं और वही पढ़ रहे होते हैं. तो आप उससे अपने पॉइंट्स मेंशन कीजिएगा और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा. मैं स्लाइड्स आगे पीछे करूँगा ये चेक करने के लिए वेदर यू आर रीडिंग द स्लाइड्स और यू आर एक्सप्लेनिंग द स्लाइड्स. इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स सो यू विल बी कॉट इजीली कि आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए नेगेटिव जाएगा. सर हम्म. फर्स्टली वी हैव टू ईमेल यू आवर प्रेजेंटेशंस एंड देन यू विल प्ले या देम डोंट फॉर ईमेल अस। मी, या डोंट ईमेल मी, जस्ट व्हाट्सअप मी. ईमेल मत कीजिएगा, ठीक है. ईमेल प्रेजेंटेशन आप परेशान हो जाएंगी. आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सअप करना है, मैं उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लूँगा, फिर मैं उसे चलाऊँगा और आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है. ऑल राइट सर। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर उसके बाद कंक्लूजन की बात की थी, तो सर हम लोगों को ये हेडिंग्स देनी है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद बॉडी और फिर उसके बाद कंक्लूजन। नहीं. लाइक मेरा जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी मेरा जो है प्रेजेंटेशन टॉपिक है, तो सर मेरे पास तो डायरेक्टली एलिमेंट्स ही आ जाएंगे, तो ये इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ फिर उसके बाद कंक्लूड कर रही हूँ, ये तो आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ। हाँ, देखिए, इंट्रोडक्शन का मतलब जो है वो ये नहीं है कि आपने अपना मतलब बताना है कि राइटर कहाँ पैदा हुआ है, कि कब उसका इंतकाल हुआ, ये नहीं बताना. इंट्रोडक्शन का मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है आपने उस टॉपिक के बारे में बताना है, ठीक है. कि ये टॉपिक फॉर व्हाट इज़ योर टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक क्या है. सर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। हाँ, तो आपने कैसे शुरू करना है. फर्स्ट योर टॉपिक एलिमेंट्स, आपने कैसे स्टार्ट करना है. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी, योर क्लास फेलो नवीन. टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय प्रेजेंटेशन अबाउट एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. डू यू नो व्हाट इज ट्रेजेडी. फिर आपने ट्रेजेडी को पहले डिफाइन करना है, फिर उसके एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ओके कंक्लूजन करना है. तो इंट्रोडक्शन से मुराद ये होता है कि आपने अपने टॉपिक का तारुफ करवाना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, ना कि ये मुराद है कि आप राइटर का इंट्रोडक्शन बताएंगी, ओके। ठीक है. और कोई. क्लियर सर, क्लियर।
Just any other और Sir, किसी one more thing is that हम्म सर one more thing is that कि element of tragedy में सर हम जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें, हम द पोइटिक्स से ही लेंगे सारी एग्जांपल्स और वो जो उनकी एलिमेंट्स उन्होंने एरिस्टोटल ने डिफाइन की हैं। तो हम्म सर अगर हम उसमें मॉडर्न ट्रेजेडी और उसके एलिमेंट्स का अगर टच देंगे तो इज इट बेनिफिशियल? मॉडर्न आप दे सकती हैं, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो ग्रीक ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो उसने ट्रेजेडी बताया उसके हवाले से बात करें तो अभी इस पे आप ना जाइए, आपका काम बढ़ जाएगा। राइट नाउ जस्ट टॉक अबाउट ग्रीक ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी की भी बात नहीं कीजिएगा। सर आपने जो है वो अपने लेक्चर में 19 लेक्चर में कहा कि आप किसी स्टोरी से, किसी जो है वो फैक्ट से या फिर किसी जोक से स्टार्ट करें। तो सर जो ये ट्रेजेडी है ऑलमोस्ट ये किसी जोक से स्टार्ट नहीं हो सकती। हाँ तो तो सर इज इट आप किसी नेसेसरी टू किसी स्टार्ट विद अ जोक और अ नो स्टोरी? नो यू कैन स्टार्ट विद अ सीरियस स्टोरी। जॉक देखिए, जॉक से तो वो स्टार्ट किया जाएगा ना जो कि थोड़ा फनी टॉपिक होगा। इसको आप किसी सीरियस स्टोरी स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट विद अ सीरियस स्टोरी। कोई भी किसी का छोटी सी कहानी बता दें ट्रेजेडी टाइप की हो। ट्रेजेडी तो आपको पता चल गया ना क्या होता है। ट्रेजेडी यस मीन्स सर। समथिंग दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसका किसी को ज़हन यस में गुमान में भी नहीं होता ना। तो आप इस तरह का कुछ जो है वो बताएं, कि वाक़या बताएं किस तरह से ये एक वाक़या मुख्तसर सा हो, ज़्यादा लंबा ना हो। यू कैन स्टार्ट विद दिस। ओके सर, थैंक यू। यस। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। Hello. जी 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 बोलिए। सर, मैं नीरज बात जी सर, I am Neeraj, but sir, my topic is important of the politics. Sir, how I can maintain the parliament this? व्हाट इज़ योर सर टॉपिक? ये तो importance of the politics. इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, अब आपने पॉलिटिक्स पढ़ा होगा ना, Yes sir. आपने क्लासेस जी अटेंड हाँ की सर, तो होगी या हाँ रिकॉर्डिंग। सर, अब जितने भी पॉलिटिक्स की हाँ रिकॉर्डिंग सर, है। लेकिन हाँ सर 5 मिनट्स में सर हो जाएगा, इतना मेंटेन नहीं हो सकता सर। देखें आप इसको 1 आवर में भी आप कह सकते हैं और 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना यस कि आप इसको कैसे कर रहे जी हैं। सर। यही तो आपका आर्ट है। जी सर। ठीक है, तो आप इसमें हाँ क्या सर, करेंगे, एम कोशिश। की चीज़ें बता दीजिएगा। एम चीज़ें बता जी दीजिएगा सर। कि ये जी इसकी सर। सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिक्स? सो यू नो इट वेरी वेल। इट इज अबाउट tragedy. यस It's telling about tragedy, elements of tragedy, and उसमें आपके पास सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है उसको बताइएगा, प्लॉट का। ठीक है, तो 5 तो पॉइंट्स आपने बताने होंगे, श्योर इंट्रोडक्शन, सर। कंक्लूजन। तो 5 मिनट हो जाएंगे आपके। श्योर सर, आई ट्राई इट। थैंक यू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन? याद रखिएगा, यू हैव टू सेंड योर प्रेजेंटेशन टू मी। आपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनानी है, पीडीएफ वगैरह मत बनाएगा। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाएगा तो हर एक के पास अवेलेबल है पावर पॉइंट। तो उससे यस बना सर। और तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ बनाना कैसे है। आप तो मेरी प्रेजेंटेशन उठा के देख ले या किसी भी टीचर की उठा के देख ले, तो यू कैन सी स्लाइड्स। तो उन स्लाइड्स में आपने जी क्या करना होगा, यू हैव टू मेंशन ओनली यस सर। पॉइंट्स। यू हैव टू मेंशन ओनली पॉइंट्स इन द स्लाइड्स एंड यस सर, देन श्योर यू हैव सर। टू। और पहला स्लाइड जो होगा यस उसमें सर। आपने मेंशन करना अपने बारे में कि अपना यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम और क्लास। ठीक है, और टॉपिक बताना है अपना। फिर सेकंड स्लाइड में आपने क्या करना होगा, यस जनरल द टॉपिक लिख देना। थर्ड स्लाइड यू हैव टू मेंशन योर पॉइंट्स। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन में आपके पॉइंट्स होंगे और लास्ट वाले को कंक्लूजन में डाल दीजिएगा, उसमें कंक्लूजन लिख दीजिएगा, समराइज जो आपने करना है। ठीक है, तो दैट शुड बी श्योर सर। 7 to 8 स्लाइड्स मिनिमम। और ये आपकी सलाह, ये सब आपका रिकॉर्ड होगा एंड इट विल बी सेंड टू वीसी। तो ये सब यस सर। रिकॉर्ड में रहेगा। अगर जो प्रेजेंटेशन नहीं देगा और बाद में क्लेम करता है सर मैंने दे दिए, तो वो फिर हम रिकॉर्ड से ही निकाल के बताएंगे आपने नहीं दिए। तो दैट इज वाई प्लीज गिव योर प्रेजेंटेशन ऑन टाइम एंड डोंट बी लेट। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कुछ सवाल जो पूछना चाहते हो?
Yes. Mute your mic, please. Mic. Excuse me, माइक को म्यूट कर दें आप लोग यार, माइक को म्यूट करके बात करा करें घर पे यार। जब आप when you join the session, please mute your mic, right? आपके घर का पूरी आवाज़ आप जो बात कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, सब यहाँ पर आ रही होती है। Yes, and we get disturbed. Any question? Yes. Yes, किसी को कोई सवाल पूछना हो, if you have any question, any problem. As I told you that presentation is a very important part of your test. प्रेजेंटेशन आप सोच रहे हैं कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन नहीं हो रही तो उसमें से टीचर को क्या पता चलेगा, तो टीचर को यहाँ भी पता चल जाता है. टीचर्स नो वेरी वेल अबाउट. Sir, please mention the time again. हाँ, टाइम किस चीज़ का टाइम? ड्यूरेशन प्रेजेंटेशन. Sir, presentation कब start होगी? हाँ, Yes, sir. presentation inshallah will start day after tomorrow and after 12:30 मीन्स 1 बजे के करीब जो है ना मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग तैयार रहेगा, ठीक है? क्योंकि मैं एक्चुअली घर पे आके स्टार्ट करूँगा प्रेजेंटेशन ना, तो 1 बज जाएंगे या 1:15 हो सकते हैं, लेकिन आप लोग 12:30 बजे के बाद तैयार रहेगा, ठीक है? या बल्कि मैं कल मज़ीद कंफर्म कर दूँगा. तो 3 सेशन कल परसों में लूँगा. डे आफ्टर टुमारो आई विल कंडक्ट योर 3 सेशन एंड यू हैव टू सेंड योर प्रेजेंटेशन टू मी. तो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन भेज दीजिएगा मुझे कल या परसों, जैसे आपको मुनासिब लगे ना, तो मैं उनको डाउनलोड कर लूँगा अपने पास and then I will call your call out by name and then I will play your presentation and you have to give your presentation. और गालिबन मैंने आपसे ये कहा है कि मैं प्रेजेंटेशन की स्लाइड चलाऊँगा, तो आगे पीछे करूँगा और जिस स्लाइड को मैं चलाऊँगा उसी स्लाइड पे आपने बात करनी होगी. तो अगर आप कहीं से रीड कर रहे हो या कहीं से देख के पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पकड़े जाएंगे, तो काइंडली आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा. स्लाइड्स बनाएंगे तो आपकी आधी तैयारी तो वैसी हो जाएगी, और उसके बाद जो है आप उसको जब एक्सप्लेन करेंगे अपने अल्फाजों में तो इतना मुश्किल नहीं होगा. यू नीड टू जस्ट डू प्रिपरेशन. देखिए, क्लास में आके देने में स्टूडेंट को झिझक हो सकती है, लेकिन अब तो वो कम लैपटॉप के सामने होगा या कंप्यूटर के सामने होगा, लेकिन वहाँ भी कुछ रूल्स हैं, कुछ मैनर्स हैं. वो ये है कि यू आई विल प्ले योर स्लाइड प्रेजेंटेशन एंड you whatever slide I show, you have to give presentation of that slide. And when I say thank you very much, it means you should stop. अगर आप 5 मिनट के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे so I will say thank you very much. तो कम से कम कोशिश कीजिएगा 4 से 5 मिनट में आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए. Yes, any question? और कोई सर? Yes. Yes. सर, प्रेजेंटेशन की जो डेट है वो तो 12 है स्टार्टिंग की. ठीक. So yeah, day after tomorrow presentation are starting from day after tomorrow. परसों से स्टार्ट हो रही है. ओके सर. ठीक है. हमारी रूटीन की जो क्लासेस है, यस सर, परसों जी. या आई एम रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, आई विल आल्सो सेंड यू द लेक्चर्स. ठीक है, तो उनको भी आप लोग वॉइस करते रहेगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन भी खत्म हो, आप लोग की जान छूटे. और असाइनमेंट की जो डेट दी है कोशिश कीजिएगा. मैं आपको अलग से असाइनमेंट के लिए आईडी भेजूंगा. आई विल सेंड यू अ सेपरेट ईमेल एड्रेस फॉर असाइनमेंट. तो आप लोगों ने असाइनमेंट उस ईमेल एड्रेस पर भेजना है. ओके सर. ओके. Today I've sent you 2 recorded videos and I will send you one more. Remember, these are the videos which are about Wordsworth, Paraphrase to Lyrical Ballad, and of course I have sent you one video about recorded video about New Classical Era, and one I will send about Romantic Movement. So these are all the part of your 50-mark exams.
या और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, अभी क्लियर है क्या? यस। और किसी को कोई सवाल यस सर अभी पूछना आ है? रही। हाँ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। यस। देखिए, फिजिकली क्लास में मिलना अब पॉसिबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस महीने ये पॉसिबल हो पाए या इस सेमेस्टर में ये हमारे लिए मुमकिन हो पाए। हाँ, फिजिकल एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एग्जाम्स के लिए अलग क्राइटेरिया होगा, ठीक है, और वो एक मजबूरी है। इसके अलावा क्लास में फिजिकल जो है वो अरेंज करवाना ये बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज टुडे आई वेंट एंड आई टॉक टू द टीचर्स, सो दिस आई टॉक टू मिस्टर वरियाल और सर साकिब से ये बात हुई, तो मतलब इनका कहना यही, और ज़ाहिर सब दिख रहा है कि केसेस आर राइजिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर एंड वी हैव टू टेक स्पेशल केयर, इससे पहले कि कोई मजीद मसला हो जाए, ठीक है। तो वो ऑनलाइन ही को उन्होंने कहा है कि कंटिन्यू रखा जाए। So that's why I've decided to have your session tonight so that I can, if you have any problem, I can solve the problems. क्योंकि हमारी तो क्लास होगी, सेशन होंगे डे आफ्टर टुमारो, जो हमारे इस पर रूटीन होते हैं। यस, किसी का कोई सवाल पूछना है इस हवाले से? सर वो प्रेजेंटेशन के बारे में सवाल करना था। जी जी बोलिए। सर अगर हमारा टॉपिक है जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो उसमें हम जो उसके प्रीफेजिंग में जो उसने अगर जो पॉइंट्स बताए, जैसे 3 चीजें हैं, तो उससे पहले हम कुछ स्लाइड्स जो इंट्रोडक्टरी भी बनाएंगे ना शेक्सपियर के बारे में और जॉनसन के बारे में, कि जॉनसन ने प्रीफेज यानी शेक्सपियर पर ही क्यों किया, और मतलब उसका बैकग्राउंड थोड़ी हिस्ट्री। हाँ, अब देखें आपका टॉपिक क्या है, व्हाट इज योर टॉपिक? जो आपका टॉपिक है क्या आपने बताया? पैराफ्रेज कुछ बताया होगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ पैराफ्रेज टू शेक्सपियर क्या है टॉपिक? जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर प्लेज। लेकिन इसमें टॉपिक में कुछ और भी होगा। चलिए मैं आपको इसी का बता रहा हूँ। वट एवर योर टॉपिक इज, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। सिर्फ आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। इफ आई से जॉनसन, जैसे मैंने अगर आपको टॉपिक दिया हुआ जॉनसन पैराफ्रेज टू शेक्सपियर, ठीक है, तो अगर मैंने कहा होगा कि जॉन क्या कहेंगे उसे, जो भी टॉपिक दिया होगा ना, तो उसके बारे में आपने उसको इंट्रोड्यूस करवाने के, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर क्लास फेलो Simon. Today I am going to give my presentation about this topic. Do you know what this topic is about? This topic is about this particular thing. Then you will say first of all this point, then this point. वो स्लाइड वगैरह मैं चला रहा हूँ, जहाँ मैं स्लाइड एकदम आगे कर दूंगा तो आपने उसको छोड़ के आगे वाले स्लाइड को बताना होगा। जो स्लाइड आपके सामने होगी ना, उस स्लाइड को आपने बताना होगा। तो इस तरह से आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है। और जब कंक्लूजन आएगा तो आपने जो कुछ बताया होगा उन सबको अपने समराइज कर देना है। इंट्रोडक्शन में सर मींस दैट स्लाइड्स हमारी आप चलाएंगे? जी जी मैं चलाऊंगा, स्लाइड्स को मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो मींस सर हमारा जो पावर पॉइंट का बना हुआ जो प्रेजेंटेशन होगा वो हम पहले आपसे शेयर कर देंगे। जी जी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा, मैं चलाऊंगा। आप लोगों को चलेगी भी नहीं आसानी से और प्रॉब्लम भी होगी, और उसमें स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान आता है, दूसरों को भी करता है। तो वो स्लाइड्स आप मुझे भेजेंगी प्रेजेंटेशन पीपीटी, तो मैं उसको जो है अपने पास डाउनलोड करके तो जहाँ मैं मुझे लगेगा, मुझे पता चल गया आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, वहाँ मैं स्टॉप कर दूंगा, आपको फिर कहूँगा थैंक यू वेरी मच, ठीक है। सर जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो रोल नंबर वाइज होगी? नहीं, रोल नंबर वाइज नहीं होगी, प्रेफरेंस की बेस पे, जैसे जो आप देना चाहेंगे और मैं उनको नाम कॉल करूँगा तो वो देंगे, रोल नंबर वाइज नहीं होगा। क्योंकि सर आप कह रहे हैं ना आप 1 बजे तक स्टार्ट लेंगे, तो हमारे यहाँ तो 1 बजे लाइट नहीं होती है, तो फिर ऐसा ना हो मेरा नेम वगैरह कॉल हो। आपके यहाँ 1 बजे लाइट नहीं हाँ होती? लाइट के यस सर यस सर, हमारे हमारे नहीं होती लाइट 1 बजे। तो आप एक काम करें ना, आप मोबाइल पे ऑन हो जाएगा, मोबाइल पे तो लाइट होगी ना, मोबाइल पे तो लाइट सर वाईफाई बंद होता है। हाँ वाईफाई का तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग वाईफाई के लिए ना एक पावर बैंक होता है, वो आप ले लें, किसी भी आजकल बड़ी शॉप से मिल जाएगी ना, तो आप लेके उसको कुछ करें। अब तो ऑनलाइन ही
ऑनलाइन ही चल रहा है ना, आपको और भी टीचर्स देनी होंगे प्रेजेंटेशन, तो कोशिश करें इसको मैनेज करें, ठीक है। ओके सर। आप दे देंगे प्रेजेंटेशन, आपकी जान छूट जाएगी, आप टेंशन से फारिग हो जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट यस रिड ऑफ सर। टेंशन, और फिर अपना फोकस जो है, यू विल बी एबल टू फोकस और पे और अटेंशन टू योर 50 मार्क्स पेपर। उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और जो लेक्चर भेज रहा हूँ रिकॉर्डेड वीडियोस उनको देखिएगा। और मैं इंशाल्लाह हो सकता है इस फ्राइडे को आप लोग आते हैं ना, डू यू कम ऑन फ्राइडे को आप लोग? यस Yes, sir. तो यस फ्राइडे, सर। या आई मे कम ऑन फ्राइडे और मंडे या फ्राइडे में से किसी दिन आ सकता हूँ। आई विल गिव यू ये काइंडली ये जरा माइक को म्यूट कीजिएगा। अपने घर के आप लोग अफराद से कह सकते हैं कि थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लें जब तक कि थोड़ी देर क्लास होगी ना। तो मैं ये कह रहा था कि आई मे कम ऑन मंडे और फ्राइडे, या इस फ्राइडे को या मंडे में से किसी एक दिन आऊँगा, तो मैं कुछ हैंड आउट्स दूंगा आप लोगों को ना। आई विल टॉक टू द सीआर एंड शी विल कम टू मी एंड आई विल गिव दोस हैंड आउट टू हर। और अगर आप कहेंगे तो मैं उनकी इमेजेस भी भेज दूंगा, तो वो हैंड आउट्स भी आप लोग ले लीजिएगा। दोस हैंड आउट्स विल बी आर रिलेटेड टू कॉलरिज बायोग्राफी लिटरेरिया और मैथ्यू एनल की जो ऐसे उसके हवाले से, एंड ऑल्सो अबाउट टी.एस. एलियट्स एसेस। ये 3 राइटर्स जिनके हवाले से हैंड आउट्स होंगे, तो मैं दे दूंगा उनको सीआर को, तो आप उनसे लेके कॉपी करवा लीजिएगा। और अगर कहेंगे तो मैं उनकी इमेजेस भी भेज दूंगा। तो आप प्रेजेंटेशन देने के बाद अपने फोकस जो है वो उन वीडियोस पर कर सकती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके दे दें प्रेजेंटेशन। और सर यस अगर आप एक दिन यस, 1 by 1। जी जी बोलिए। सर आप एक दिन पहले अगर जैसे बता देंगे कि कल इस टाइम पे मैं इनका लूंगा, फिर हमारी अपनी हिसाब से जो हम अगर जिनकी लाइट नहीं होती जिस टाइम पे, तो हम फिर हाँ ये आपसे वो हाँ अपना मसला शेयर कर जी जी, सकेंगे। देखें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, तो आप लोगों के साथ भी कोऑपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक फिक्स टाइम बता दिया उसी टाइम में प्रेजेंटेशन लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। तो हम उस लिहाज से मैनेज कर लेंगे। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ लाइट होती है रात में ना 9-10 बजे के बाद, तो 9-10 बजे ले लूंगा प्रेजेंटेशन। रात 11 बजे तक मैं बल्कि 12 तक मैं ले सकता हूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ है जो आपने देनी है हर सूरत। देखिए लेक्चर तो आप रिकॉर्डेड भी सुन सकते देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपने देनी होगी हर सूरत। तो इसीलिए उसमें हमारे पास कोई मार्जिन नहीं है। तो वो आप जो जिसको टाइम सूट है, लेकिन ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट कह रहा है मैं सर 10 बजे दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 11 बजे। तो उस सेशन कोशिश यही होनी चाहिए कि कम अज़ कम एक सेशन में 5 से 6 स्टूडेंट्स लाजमी हों, ठीक है। अब जो जिनको 10 बजे शाम में रात में सूट कर रहा है वो कह रहे हैं 10 बजे, तो मुझे नाम लिखवा दीजिएगा, मैं उनको उस वक्त उनकी प्रेजेंटेशन ले लूँगा। और जो ठीक है, इसको हम कर लेंगे। सर एक्सक्यूज मी, यस सर स्टूडेंट्स मतलब सबकी वो सुन सकते हैं प्रेजेंटेशन, वो वो होंगे उसमें, यानी लाइव चलेगी वो जी जी जैसे आपकी जी क्लास। जी यस यस, लाइव चलेगी। और आप जैसा अभी सुन रहे हैं तो आप उसकी प्रेजेंटेशन भी सुन सकेंगे, और आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड होगी, इट विल बी रिकॉर्डेड एंड इट विल बी सेंड टू द वीसी से आपको भेजनी भी है। वीसी साहब वो जो ग्रुप है ना हमारे पास, आपको जी तो जी नहीं, आप सर। लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारे टीचर्स को ग्रुप में उस पर हमने तमाम लेक्चर्स वगैरह जो है वो सेंड करने होते हैं, ठीक है। ये सब उसमें जाएगा, तो ये रिकॉर्ड में रहेगा। सर प्रेजेंटेशन की टाइमिंग स्टार्ट जो है वो फ्राइडे थर्सडे को 1 बजे से है। जी जी, थर्सडे को 1 बजे से, यानी कि आप 12:30 के बाद तैयार रहेगा। तो मैंने घर पहुंचना और ठीक है स्टार्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वहाँ हो नहीं पाएगी, तो आई हैव टू। सर। जैसे अभी आपने अभी जैसे बोला कि आप जिसको मतलब जब लगे कि वो प्रेजेंटेशन दे सकता है टाइमिंग के लिहाज से तो दे दे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन देना चाह रही हूँ? आप देखें, पहले तो हमारी चॉइस यही है ना कि जो टाइम आपको बताया उसमें आप दें, लेकिन आपका खुदा ना खासा कोई मसला है लाइट का या इसका का इशू हो रहा है ना, तो उस सूरत में ये मैंने बताया कि हम ऐसा करेंगे, जैसे मेरे पास पर बीच में टाइम नहीं होता ना, हम इवन सैटरडे को भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का मामला ऐसा ना है कि मतलब कोशिश ये होगी कि प्रेजेंटेशन के लिए आपके साथ मतलब कॉपरेट, यानी मैंने कहा ना कि लेक्चर होता है तो उसमें ये होता है कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपने अटेंड किया नहीं किया, रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुन सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको देनी होगी जरूरत। तो उसको तो कोई सुनेगा नहीं, लेकिन वो एक रिकॉर्ड में रहेगा कि इतने स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन दिया और ये इसकी प्रेजेंटेशन है। तो तो सर पहले आप हमें
पहले लिस्ट भेजेंगे कि मतलब अगर जो बच्चे, हम आपको अपने नेम भेजेंगे कि हम लोग अवेलेबल होंगे इस आप टाइम, या हमारे पास हाँ, लाइट होती है इस आप टाइम? जी आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप में मत भेजिएगा, ठीक है? उस ग्रुप में हर चीज़ ना हमने उस ग्रुप में मतलब आप मुझे आप सीआर को बता देना, अपने सीआर की काम आसानी से कर लेगा। सीआर को बता दीजिएगा कि मेरे पास इस वक्त बिजली की प्रॉब्लम होती है, तो काइंडली मेरी प्रेजेंटेशन इस वक्त ले लें, तो हम उसको मैच करेंगे। मैंने कहा ना, अब एक स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन के लिए तो सेशन नहीं ले सकते ना, सेशन में कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट्स होंगे ना, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे आपको रात को 9 बजे आपके पास ओके लाइट है, सर। लाइट का ऐसा नहीं होता क्या, लाइट हमारे पास 1 घंटे आया तो 1 घंटे 10 घंटे 5 घंटे नहीं होती, तो वो 2-3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो अब रात के 9 बजे के बाद जिसके यहाँ लाइट होगी, तो मैं उनका सेशन 10 बजे कर दूंगा, तो 10 से लेकर 10:40 तक का सेशन होगा, तो उसमें हमारे पास 5 6 7 स्टूडेंट फारिग हो सकते हैं, तो वो उनको एक साथ कर लेंगे। इस तरह से सुबह में हमारे पास टाइमिंग है, इस तरह से हमारे पास सैटरडे को हम टाइम निकाल लेंगे, सैटरडे की शाम को टाइम निकाल लेंगे, इवन संडे को भी कर लेंगे प्रेजेंटेशन के हवाले से, जहाँ तक है ना। तो कोशिश यही होगी कि हम मतलब प्रेजेंटेशन को ना इस तरह से ले लें। तो वैसे टाइम पे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर किसी के साथ प्रॉब्लम है तो उस लिहाज से मैनेज कर लेंगे उसे। तो आप लोग सीआर को बता दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। अभी सर और आप टाइम 5 मिनट सर देख के आप लेंगे प्रेजेंटेशन हमारी? देखिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। टाइम मैनेजमेंट जिसको नहीं आता तो समझ लें उसे कुछ नहीं आता। ज़िंदगी के हर शोबे में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइम। इन द एग्जाम्स, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू गो बियॉन्ड 2 hours टाइम, देन यू विल बी इन डीप ट्रबल। तो इस तरह प्रेजेंटेशन का भी है। थ्रू प्रेजेंटेशन वी हैव टू टीच यू हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ प्रॉपर मैनर। ये प्रेजेंटेशन का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपने अपने आप को, अपनी चीज़, अपने ख्यालात का इज़हार बेहतरीन तरीके से कैसे करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने ड्रेस पहन के अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं ना, इंटरव्यू के लिए किया तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन की वहाँ पे क्या, थ्रू आर ड्रेस। अब वो ड्रेस ब्यूटीफुल नहीं होता, लेकिन वेल ड्रेस हम अपने आप को करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम दीगर जगहों पे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। एक दुकान वाला अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, दुकान साफ सुथरा रख के। इसी तरह से हर जगह आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी। हम जब अपनी बात कह रहे होते हैं ना, और बात को हम अगर टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हैं, तो वो भी हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है। तो यहाँ पे इसी को हम प्रेजेंटेशन करें, तो आपने इसको उस टाइम में करना होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि किसी बात को आपने, इसी टॉपिक को 1 घंटे में आपने बताना है, तो ये इसके लिए आपको अलग तैयारी करनी होगी। आपने देखा होगा ना, सीएसएस के एग्जाम, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में टाइम कितना मायने रखता है। टाइम इज़ अ वेरी की फैक्टर, एंड दोज हु फॉलो टाइम, those who keep time in their mind, they succeed, and those who do not keep time in their mind, they always फेस ट्रबल। तो यहाँ भी आपने टाइम को ध्यान में रखना होगा कि मैं 5 मिनट का, मेरा सर ने 4 से 5 मिनट का है, तो 4 से 5 मिनट में मैंने इसको ख़त्म करनी है। ज़्यादा आगे चले जाएंगे आप, 5 से चलो 5.5 मिनट हो गए, लेकिन अगर आप 6 7 8 मिनट में चले जाएंगे तो वो फिर नेगेटिव चला जाएगा आपके। तो थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सर यस सर सिमिलरली जो जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे सर, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस ऑडियंस पूछ रही है, तो सर उसकी टाइमिंग भी इसी में काउंट होंगे जी, हमारे वो तो 5 में? या वो देखिए, मैं जहाँ पर मुतमईन हो गया ना, मैं आपको हो सकता है 5 मिनट से पहले ही रोक दूँ, या जहाँ पे मुझे लगा कि आप मतलब ये कि रीड आउट कर रही हैं और आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रही ना, तो मुझे ऐसा कुछ लगा तो हो सकता है पहले ही मैं आपको कह दूँ थैंक यू वेरी मच, ठीक है। 5 मिनट तो मैक्सिमम है ना, उससे पहले भी आपको रोक सकता हूँ, और हो सकता है आप 5 से 5.5 मिनट भी हो सकते हैं। आपका 4 से 5 मिनट का ज़हन होना चाहिए, यानी 4 मिनट से 5 मिनट जो है वो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करनी है। बहुत होते हैं 5 मिनट, इसको कम टाइम मत समझिएगा। ये तो आप जब बोलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सर ने वाकई सही कहा था। 1.5 मिनट की सर एक और चीज थी सर, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। यस यस, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। सर यस सर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हम किसी एक लैंग्वेज पे जैसे हमें पूरी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही देनी है, या हम लिंगुअल भी हो सकते हैं सर? ये कोई बाउंड है इस चीज में? देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यू आर डूइंग एमए इंग्लिश, सो यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अभी हम जो उर्दू में बात कर रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से एमए इंग्लिश के शान के खिलाफ है। तो हमें तो इंग्लिश में ही बोलना चाहिए टोटल। वी हैव टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज आर फर्स्ट थिंग इज आर लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड थिंग इज लिटरेचर। तो कोशिश यही करें कि आप इंग्लिश में बात करें, और प्रेजेंटेशन तो आपने देनी इंग्लिश में, उसमें तो उर्दू का कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग एमए इंग्लिश लिटरेचर। आप देखें ना, एमए लिटरेचर नहीं कर रहे हैं आप, एमए इंग्लिश
लिटरेचर करते हैं या एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स करते हैं हम लोग। तो इंग्लिश से मुराद लैंग्वेज जो है वो मीडियम जो है इंग्लिश है और अदब जो है अंग्रेज़ों का है, जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। तो इसमें तो इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है। और कोशिश ये करें कि इवन इन योर क्लास एंड व्हेन यू टॉक टू मी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश अपनी ये करें, ठीक। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी हासिल होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन बिकम बायलिंगुअल। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो, कोशिश यही करें। देखिए प्रेजेंटेशन में तो आपकी कोशिश क्योंकि इन सब के मार्क्स मिलेंगे आपको। मार्क्स में सिर्फ आपके आंसर नहीं देखे जाते बल्कि आपको आप बोलने का अंदाज, डिलीवर करने का अंदाज, कन्वे करने का अंदाज। जैसे क्लास में हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, योर कॉन्फिडेंस, ऑल थिंग्स काउंट। तो यहाँ भी आपका जो है देखा जाएगा कि आप किस तरह से बोल रहे हैं और योर इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द थिंग्स काउंट। अभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता और वो अच्छे मार्क्स। यस, टाइम इज वेरी शॉर्ट। एनी अदर क्वेश्चन? सर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हमें कैमरा अपना ऑन रखना पड़ेगा? नहीं, it is not compulsory for anyone else, for especially for girls. You can give presentation the way I'm conducting the session right now, ठीक है। तो मैं आपके स्लाइड जो है वो चलाता रहूँगा, आप वो प्रेजेंटेशन देती रहेगा बस। एंड when I feel that you have done or it is enough or sufficient, I will say thank you very much, मैं खुद ही बंद कर दूंगा। तो आप जो है ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। चाहे एक्सक्यूज मी सर। यस सर जैसे आप मतलब हमारी ये क्लास ऑनलाइन लेते हैं तो आप हमारी जो टॉपिक होते हैं पहले आप इंट्रोडक्शन उस टॉपिक का देते हैं, फिर वन बाय वन आप सारी स्लाइड्स हमारे सामने वो करते हैं ना, उनका रिव्यू देते हैं या मतलब उनको एक्सप्लेन करते हैं। जी जी तो हमें भी इसी तरह मतलब वो करनी पड़ेंगी? जी जी, आपको भी ऐसे करना होगा। बस स्लाइड्स को वर्ड ही मत रखिएगा, पॉइंट्स लिखिएगा ना, जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ, ठीक है। मैं तो चलो क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग योर क्लास एंड आई हैव टू टीच यू थिंग्स इन डिटेल, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू ऑल सच थिंग। लेकिन आप जो है और मैं फिर 40 मिनट तक आपको डेफिनेटली आपको इंगेज रखना होता है, तो उस सूरत में उस लिहाज से तैयारी करते हैं हम लोग। बट यू विल डेफिनेटली हैव 5 मिनट मैक्सिमम, तो आप उस लिहाज से ना 5-6 स्लाइड्स बना लीजिएगा और उनको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो पॉइंट्स लिख दीजिएगा और उनको आपने अपने अल्फाजों में एक्सप्लेन करना है। sir. यस यस प्लीज। Sir, I just joined यस यस now. Can you repeat the rules again for the या presentation? रूल्स यही है। द रूल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इज आर वेरी सिंपल, दैट you will have to send your presentation to me to my WhatsApp. इवन आप ग्रुप में भी मत भेजिएगा, आप ना डायरेक्ट नहीं, आप मेरे नंबर पे भी नहीं भेजेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन सीआर को भेजिएगा, सीआर को भेजिएगा और सीआर मुझे भेजेंगी, ठीक है। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है सीआर को भेज दीजिएगा, सीआर जो है फिर वो बल्कि जस्ट वेट, आप डायरेक्ट मुझे भेज दीजिएगा अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैं उसको डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करने के बाद मैं उसे एक फाइल में रख दूँगा, फिर मैं उसे चलाऊँगा। आपका नाम कॉल करके आप ज्वाइन कर लेंगी, फिर मैं उसे चलाऊँगा एंड देन यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन। द टाइम ऑफ आवाज़ नहीं आ रही है। द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इज 3 to 5 मिनट्स, यानी कि आप मिनिमम टाइम जो है आपके पास वो 3 से 4 मिनट है और मैक्सिमम 5 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने देनी होगी। प्रेजेंटेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में आपने राइटर का इंट्रोडक्शन नहीं देना बल्कि अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन। कैसे? सिंपली, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर क्लास फेलो जावेद, टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय प्रेजेंटेशन अबाउट tips for online presentation. As you know that presentation is very important, it plays a significant role in our life, जैसा मैंने अभी इसकी बताई। फिर उसके बाद आपने पॉइंट्स को 1 by 1 बताना है, तो मैं स्लाइड आगे करूँगा तो आपने उनको बताना है, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में, जो भी स्लाइड आपके पास आ रही है उस पॉइंट के बारे में आपने बताना होगा। और जब कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन में आपने जो भी आपने बताया होगा पॉइंट्स, उनको आपने समराइज कर देना है। सो दिस इज हाउ यू विल गिव योर प्रेजेंटेशन। जब मैं आपसे कहूँगा थैंक यू वेरी मच, यू हैव टू फिनिश योर, यू हैव टू स्टॉप। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम को ध्यान में रखिएगा एंड देन कीप योर फोकस ऑन स्लाइड्स। जो भी स्लाइड आपके सामने होगी तो उसको आपने बताना है।
Yes, any other question? सर और डायरेक्ट आपको ही सेंड करनी है ना प्रेजेंटेशन, अपना नाम लिखकर और बैच लिखकर? हाँ, मुझे ही आप भेजिएगा, क्योंकि अगर आप CR के पास भेजेंगे तो वही मुझे ही भेजेंगी, तो वो परेशान हो जाएगी। हाँ, आप लोग डायरेक्ट मुझे ही भेज दीजिएगा, ठीक है, लेकिन काइंडली PPT बना के भेजिएगा। PPT से मुराद आपको पता है ना क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। PDF वगैरह में मत बनाइएगा। प्रेजेंटेशन हमेशा पावर पॉइंट में होती है, या और कुछ पावर पॉइंट में बना के भेजेंगी तो वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसे डाउनलोड कर लूँगा एंड देन आई विल प्ले इट। और सर सीक्वेंस क्या है सर? अल्फाबेटिकल वे में हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस दें या फिर पहले आओ पहले पाओ? देखें, आप जो पहले प्रेजेंटेशन देगा अच्छा है, लाइक पॉजिटिव उसका मैसेज जाएगा, और आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी भी जान छूट जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए तो तैयार तो सबने होना है, मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई खुद से कहना चाहे सर मैं देना चाहता हूँ पहले, तो मोस्ट वेलकम। ये एक कॉन्फिडेंस की, दिस इज साइन ऑफ कॉन्फिडेंस प्लस पॉजिटिव साइन। ये एक पॉजिटिव, जो जितना लेट कर रहा होता है प्रेजेंटेशन तो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव जा रहा होता है उसके लिए ना, लेट तो करना ही नहीं चाहिए। तो आप अगर Yes, sir. जल्दी दे देंगे तो इट विल काउंट पॉजिटिव। अब ऐसा भी होता है कि कोई देना चाहता है लेकिन उसका नंबर नहीं आता, तो उसमें मायूस ना हो, इट विल ऑल्सो काउंट पॉजिटिव। लेकिन कोई अगर नाम पुकारा हो गया सर मेरी तैयारी नहीं है, मैंने अभी नहीं दूंगा कल दूंगा, सो दिस इज नेगेटिव। और मैं आपको, आई हैव ऑलरेडी मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन, दैट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन की भी इसकी अहमियत है, इन बोथ केसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू हैव ओनली 2 minutes, एनी अदर क्वेश्चन? सर आई वांटेड टू आस्क, जैसे अगर मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है प्रीफेस टू शेक्सपियर, सो शुड आई गिव इंट्रोडक्शन टू राइटर और शेक्सपियर? नो, और जस्ट टॉपिक को ही डिफाइन कर जस्ट दूं? टॉपिक का बताएगा। राइटर का इंट्रोडक्शन? नहीं, पैराफ्रेज टू शेक्सपियर में क्या क्या मैंने दिया है, क्या उसका पैराफ्रेज टू शेक्सपियर में कुछ दिया होगा ना, इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस कुछ तो दिया होगा। सैमुअल जॉनसन। हाँ तो वो सर आई थिंक टॉपिक है पैराफ्रेज। सिग्निफिकेंस होगा ना, सिग्निफिकेंस ऑफ पैराफ्रेज टू शेक्सपियर। जी सर। तो आपने बताना उसकी अहमियत सिग्निफिकेंस है, यस। हाँ, तो सिग्निफिकेंस मींस इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता है क्या है? इसमें ही टॉक्स अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर्स प्लेस। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि शेक्सपियर की उसने प्लेस को क्रिटिसाइज किया, उसकी खूबियों और खामियां बयान की। आपने ये बताना है कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी योर क्लास टीचर, टुडे आई एम गोइंग टू गिव माय प्रेजेंटेशन अबाउट दिस टॉपिक, यू नो इट वेरी वेल। शेक्सपियर बताना, थोड़ा शेक्सपियर के बारे में बता देना, थोड़ा जॉनसन के बारे में। उनका ये नहीं बताना है पैदा कब हुए थे और उन्होंने कब तालीम हासिल की, नहीं बताएगा, सिर्फ जस्ट यू हैव टू मेंशन देयर क्वालिटी। जैसे शेक्सपियर वाज अ ग्रेट playwright and Johnson was a great critic, and he has written criticism on Shakespeare। और इसके अलावा he is the one who has introduced first English dictionary। सब करके आप 2-3 लाइनें बताना, and then you have to start your topics presentation, point 1 2 3 4 5 जो भी है ना। ओके सर, ओके। Yes, you have only 1 minute. Last minute is running. सर Yes, yes. जल्दी बताएं कि बंद हो जाएगा किसी वक्त, क्योंकि लास्ट मिनट इज रनिंग। सर साइलेंट फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल टॉपिक है, ना, साइलेंट फीचर्स ऑफ तो उसमें क्या डिफाइन करना है? तो एरिस्टोटल का एज बताएगा ना, एज के बारे में, कि उसके एज में एज की क्या खसूसियात हैं, ठीक है। वो जो आपको हैंड आउट दिए ना उसके अंदर लाजमी होगा ये। Importance and facts. या एनी अदर? ओके सर। एज में जो साइलेंस फ्यूचर हमें वो बताने हैं ना, जी, वो साइलेंट फीचर्स कि मतलब कौन कौन से फ्यूचर है। नुमाया खसूसियात जो है ना उसकी एज की क्या है, तो उसकी एज के बारे में